दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लाया हूँ ये एक शॉर्ट मॉरल स्टोरी है। बहुत ही प्यारी सुंदर कहानी है, सुनकर आपको मज़ा आएगा। उसके अलावा आज की स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा और हमेशा की तरह इसके ग्रामर पार्ट को बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बहुत आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है द लॉयन एंड द माउस। क्या मतलब हुआ? लॉयन मतलब शेर, द लॉयन एंड द माउस मतलब कि शेर और चूहा। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुने, और यदि स्टोरी आपको अच्छी लगे तो आप इसे लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। वन डे आ स्मॉल माउस क्रैप्ड अप टू आ स्लीपिंग लॉयन। क्या मतलब हुआ? दोस्तों, ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है, जहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। CREEP, क्रीप का मतलब होता है रेंग कर चलना, रेंगना, और ये सेकंड फॉर्म है क्रैप्ड। तो क्या अर्थ हुआ? वन डे एक दिन, आ स्मॉल माउस एक छोटा चूहा, क्रैप्ड अप टू अ स्लीपिंग लॉइन मतलब एक छोटा चूहा रेंगता हुआ सोते हुए शेर के पास आ गया। इट एडमायर्ड द लॉयंस ईयर्स, हिज लॉन्ग विस्कर्स एंड हिज ग्रेट मेन। क्या अर्थ हुआ? दोस्तों, ये भी पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। एडमायर का मतलब होता है तारीफ करना, प्रशंसा करना, और ये सेकंड फॉर्म है एडमायर्ड। और दोस्तों, ये जो इट है ये माउस के लिए, चूहे के लिए यूज़ किया गया। इट एडमायर्ड मतलब कि उसने तारीफ की, प्रशंसा की, द लॉयंस ईयर्स, और लॉइन के बाद एपिस्ट्रोफी एस है जिसका मतलब होता है काकी के। जब हम किसी नाम या व्यक्ति के साथ कुछ जोड़ना चाहते हैं तो एपिस्ट्रोफी एस का यूज़ किया जाता है। लॉयंस ईयर्स मतलब कि शेर के कानों की उसने प्रशंसा की। हिज लॉन्ग विस्कर्स, विस्कर मतलब होता है मूछे, जो बिल्ली की या शेर की जो मूछे होती हैं उसे विस्कर्स कहा जाता है, उसकी लंबी मूछों की। एंड हिज ग्रेट मेन, और मेन का मतलब होता है जो शेर के या घोड़े के गर्दन के आसपास जो लंबे बाल होते हैं उसे मेन कहा जाता है, और उसके लंबे बालों की। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ? उसने शेर के कानों की, उसकी लंबी मूछों की, और उसके जो एक मतलब कि अच्छे जो उसके बाल थे उसकी उसने प्रशंसा की। सीन्स ही इज स्लीपिंग थॉट द लिटिल माउस ही विल नेवर सस्पेक्ट आई एम हियर। सीन्स क्योंकि ही इज स्लीपिंग। और दोस्तों, ये जो वाक्य है ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का वाक्य है जहाँ पर इजेमार का यूज़ हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है। तो सीन्स क्योंकि ही इज स्लीपिंग, ये सो रहा है। थॉट द लिटिल माउस, छोटे चूहे ने सोचा। ही विल नेवर सस्पेक्ट आई एम हेयर। और दोस्तों, ये फ्यूचर इंडेफिनिट का वाक्य है जहाँ पर विल का यूज़ हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, और सस्पेक्ट का मतलब शक करना। तो उसने, जो छोटा चूहा था, उसने सोचा क्योंकि ये सो रहा है, ही विल नेवर सस्पेक्ट आई एम हेयर मतलब इसे कभी शक नहीं होगा कि मैं यहाँ पर हूँ। विद दैट, इसके साथ, इट क्लाइम्ड अप ऑन टू द लॉयंस टेल, और क्लाइम का मतलब चढ़ जाना, मतलब इस चीज़ के साथ वो इट क्लाइम्ड अप ऑन टू द लॉयंस टेल, वो शेर की पूंछ पर, लॉयंस टेल मतलब शेर की पूंछ पर वो चढ़ गया। रैन अक्रॉस हिज बैक, और उसकी पीठ पर वो दौड़ने लगा, बैक मतलब पीठ। स्लिड डाउन हिज लेग, और वो फिसल के नीचे आया, हिज लेग उसके पैर पर, उसकी टांग पर। एंड जम्प्ड ऑफ हिज पॉ, और उसके पंजों पर वो कूदने लगा। बट अ माउस रनिंग ओवर हिज फेस, लेकिन जो एक चूहा था रनिंग ओवर, जो भाग रहा था, ओवर हिज फेस उसके चेहरे के ऊपर। अवेकन्ड द लॉइन, और दोस्तों अवेकन का मतलब होता है जगाना, और ये सेकंड फॉर्म है अवेकन्ड। तो इसका क्या अर्थ हुआ कि लेकिन जो एक चूहा था जो कि भाग रहा था ओवर हिज फेस उसके चेहरे पर, अवेकन्ड द लॉइन उसने शेर को जगा दिया। ही क्विकली कॉट द माउस इन हिज क्लॉज, क्लॉज मतलब पंजे, और ये भी पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है। कैच मतलब पकड़ना, सेकंड फॉर्म कॉट। ही क्विकली कॉट द माउस, और क्विकली मतलब जल्दी से, उसने जल्दी से चूहे को पकड़ लिया। इन हिज क्लॉज, अपने पंजों में। और दोस्तों, यहाँ पर आप इस चित्र को भी देख सकते हैं कि इस छोटे से चूहे को शेर ने पकड़ा हुआ है। चलिए आगे देखिए। प्लीज़ रिक्वेस्टेड द माउस, रिक्वेस्ट मतलब अनुरोध करना, प्लीज़ रिक्वेस्टेड द माउस मतलब चूहे ने अनुरोध किया। लेट मी गो
एंड आई विल कम बैक एंड हेल्प यू समडे। दोस्तों लेट का प्रयोग वाक्यों के अंदर जब किया जाता है जब हम कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ ये दिखाते हैं किसी क्रिया को होने दिया जाता है या फिर नहीं होने दिया जाता, तो वहाँ लेट का यूज़ हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है। तो उसने क्या कहा, लेट मी गो, मुझे जाने दो, एंड और आई विल कम बैक, मैं वापस आऊँगा, एंड हेल्प यू समडे, और किसी दिन आपकी मदद करूँगा। द लॉयन लाफ्ड, जो शेर था वो हंसा। यू आर सो स्मॉल, आप बहुत छोटे हो। हाउ कुड यू एवर हेल्प मी, आप कभी भी मेरी मदद कैसे कर सकते हो। आगे देखिए, द लॉयन लाफ्ड सो हार्ड, जो शेर था वो इतनी ज़ोर से हंसा, सो हार्ड मतलब इतना ज़ोर से हंसा दैट की ही हैड टू होल्ड हिज बेली, उसे, और दोस्तों हैड टू का जो यूज़ है वो पास्ट फोर्स्ड एक्शन सेंटेंस में किया जाता है, जहाँ हम ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ वाक्य की टेल पर पढ़ा, पढ़ी, पढ़े या पढ़ता था, पढ़ती थी जैसे शब्द आएंगे तो वहाँ हैड टू का यूज़ होता है, साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। तो क्या अर्थ हुआ, द लॉयन लाफ्ड सो हार्ड, जो शेर था वो इतने ज़ोर से हंसा कि ही हैड टू होल्ड हिज बेली, उसे अपना पेट पकड़ना पड़ा। द माउस वॉज एबल टू फ्री हर सेल्फ, और जो माउस था वो वॉज एबल टू फ्री हर सेल्फ, वो अपने आप को आज़ाद कर पाया। फ्रॉम द लॉयंस ग्रिप, शेर की पकड़ से, ग्रिप मतलब पकड़, एंड इट स्करीड अवे, और वो भाग गया। एज फार एज हर लिटिल लेग्स कुड गो, मतलब जितना जितना दूर उसकी जो छोटी टांगें थी वो जा सकती थी वो उतना दूर भाग गया। द नेक्स्ट डे मतलब कि अगले दिन, 2 हंटर्स केम टू द जंगल, और ये भी पास्ट का ही अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। कम का मतलब होता है आना और सेकंड फॉर्म में केम, तो क्या अर्थ हुआ, द नेक्स्ट डे अगले दिन, 2 हंटर्स केम टू द जंगल, कि 2 शिकारी जंगल आए। और दोस्तों जैसा यहाँ पर आपने देखा कि ये पास्ट इंडेफिनिट है इसलिए सेकंड फॉर्म का यूज़ किया गया है। तो आज मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट में एक क्वेश्चन को पोस्ट किया था, जैसे आप देखते हैं मैं रोज़ इस तरह के 1 या 2 क्वेश्चन ज़रूर पोस्ट करता हूँ कम्युनिटी पोस्ट में, जहाँ उसके 3 या 4 ऑप्शंस में लिखता हूँ और जो सही वाला होता है वो आप दबा के देख लेते हैं। तो जैसा मैंने आज की पोस्ट में आपको एक क्वेश्चन दिया था पास्ट इंडेफिनिट का, और वो एक इंट्रोगेटिव था। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि जब आप पास्ट इंडेफिनिट में पॉजिटिव के अलावा मतलब कि अफर्मेटिव के अलावा कोई भी यदि वाक्य बनाते हैं, चाहे वो नेगेटिव हो, इंट्रोगेटिव हो या फिर इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो, तो वहाँ पर आपको हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना होता है। रीज़न ये है कि जब आप पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी अफर्मेटिव का वाक्य बनाएंगे तब तो आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करना होगा जैसा यहाँ किया गया है। लेकिन यदि आप अफर्मेटिव के अलावा कोई और वाक्य बनाते हैं, मान लीजिए नेगेटिव इंट्रोगेटिव या इंट्रोगेटिव नेगेटिव, ऐसी जगहों पर आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज़ करना होगा। रीज़न ये है कि आप वहाँ पर डिड का यूज़ करते हैं, और अगर आप नेगेटिव का बनाएंगे तो सब्जेक्ट, उसके बाद डिड नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट। और उसके अलावा दोस्तों यदि आप पास्ट इंडेफिनिट के स्ट्रक्चर को और भी ज़्यादा समझना चाहें, आप चाहें मैं इसका एक स्ट्रक्चर लिख के इसका कम्युनिटी पोस्ट में बताऊं या फिर एक छोटी सी पिक डालूं, तो आप मुझे बता सकते हैं और मैं उसको पोस्ट कर दूंगा और आप वहाँ से उसे नोट कर सकते हैं। चलिए आगे देखिए, अगले दिन जो 2 शिकारी जंगल आए, दे वेंट टू द लॉयंस लेयर एंड देयर दे सेट ए ह्यूज रोप स्नेर। क्या अर्थ हुआ, दे वेंट टू, और ये दे मतलब वे या वे लोग, टू द लॉयंस लेयर, और लॉयन के बाद एपोस्ट्रोफी से लॉयंस। और दोस्तों आप इस वर्ड को नोट कर लीजिए, LAIR लेयर का मतलब होता है मांद। तो क्या अर्थ हुआ, दे वेंट टू द लॉयंस लेयर मतलब वह शेर की मांद पर गए, एंड देयर और वहाँ, दे सेट उन्होंने लगा दिया। और दोस्तों यहाँ देखिए दे का यूज़ किया गया है। दे का मतलब होता है वे या फिर वे लोग, जब सब्जेक्ट में एक से ज़्यादा लोग शामिल होते हैं तो वहाँ दे का यूज़ किया जाता है। आप इन चीज़ों को याद रखें। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि दे वेंट टू द लॉयंस लेयर मतलब वो शेर की मांद के पास मांद पर गए, एंड देयर और वहाँ, दे सेट ए ह्यूज रोप स्नेयर। रोप स्नेयर का मतलब होता है रस्सी का जाल, और उन्होंने वहाँ पर एक बड़ा रस्सी का जाल लगा दिया। वैन द लॉयन केम, जब वो होम, जब जो शेर था वो घर आया, दैट नाइट उस रात, ही स्टेप्ड इनटू द ट्रैप। स्टेप का मतलब पैर रखना, कदम रख देना। ही स्टेप्ड इनटू द ट्रैप, उसने ट्रैप में, ट्रैप मतलब कि जाल, और उसने उस जाल में कदम रख दिया। चलिए आगे देखिए, ही रोअर्ड, रोअर का मतलब होता है दहाड़ना, ROAR, सेकंड फॉर्म में रोअर्ड, और ये पास्ट का ही अफर्मेटिव वाक्य है। ही रोअर्ड मतलब वह दहाड़ा। ही वेप्ट वह रोया। ही स्ट्रगल्ड, स्ट्रगल मतलब संघर्ष करना, और ये सेकंड फॉर्म है। ही स्ट्रगल्ड उसने संघर्ष किया, बट लेकिन ही कुड नॉट पुल हिमसेल्फ फ्री, लेकिन वो खुद को आज़ाद नहीं कर पाया। आगे देखिए,
द माउस हर्ड द लॉयंस पिटीफुल रोअर एंड केम बैक टू हेल्प हिम। और HEAR हियर का मतलब होता है सुनना, और सेकंड फॉर्म है हर्ड। और दोस्तों पिटीफुल एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है दयनीय, तो आप इस वर्ड को भी नोट कर लीजिए। तो क्या अर्थ हुआ, द माउस हर्ड द लॉयंस पिटीफुल रोअर, मतलब जो चूहा था उसने शेर की जो दयनीय जो दहाड़ थी उसको सुना, एंड केम बैक, और वो वापस आया, टू हेल्प हिम, वो उसकी मदद करने के लिए वापस आया। द माउस आइड द ट्रैप, आई का मतलब किसी चीज़ को बड़े ध्यान से देखना, जो चूहा था आइड द ट्रैप, उसने उस ट्रैप को, जाल को ध्यान से देखा। एंड नोटिस्ड, और उसने इस बात को देखा। द वन थिक रोप, जो एक मोटी रोप थी, रस्सी थी, दैट हेल्ड द लाइन, जिसने शेर को पकड़ा हुआ था। इट नोड द रोप, और दोस्तों ये जो वर्ड है इसका मतलब होता है कुतरना, GNAWT, जिसमें एन साइलेंट है तो इसको नो पढ़ेंगे, और ये पास्ट का है तो सेकंड फॉर्म नोट। तो क्या अर्थ हुआ, इट नोट द रोप, उसने रस्सी को कुतर दिया, विद हिज शार्प टीथ, अपने नुकीले दांतों से, तेज दांतों से उसने रस्सी को कुतर दिया। एंड सेट द लॉयन फ्री, और शेर को आज़ाद कर दिया। आगे देखिए, द लॉयन टर्न टू द माउस एंड सेड, जो लॉयन था, टर्न का मतलब था पलटना, टर्न टू द माउस एंड सेड, वो चूहे की तरफ पलटा और कहा, डियर फ्रेंड, प्यारे दोस्त, आई वॉज फुलिश टू रेडिक्यूल यू, रेडिक्यूल का मतलब था मजाक बनाना, मजाक उड़ाना, तो उसने क्या कहा, आई वॉज फुलिश टू रेडिक्यूल यू फॉर बीइंग स्मॉल, मतलब कि मैं मूर्ख था कि मैंने आपकी मजाक बनाई छोटा होने के कारण, यू फॉर बीइंग स्मॉल, छोटा होने की वजह से। यू हेल्प्ड मी, आपने मेरी जान, यू हेल्प्ड मी, आपने मेरी मदद की, बाय सेविंग माई लाइफ, मेरे जीवन को बचा के। आफ्टर ऑल, थैंक यू माई लिटिल फ्रेंड, मेरे प्यारे मेरे छोटे दोस्त, आपका धन्यवाद। चलिए दोस्तों, अब इस कहानी का जो मॉरल है वो भी एक बार देख लेते हैं। वाइजली सेड मतलब कहा, क्या कहा गया है, लिटिल फ्रेंड्स में प्रूव ग्रेट फ्रेंड्स, मतलब कि जो छोटे दोस्त होते हैं वो वो एक ग्रेट फ्रेंड्स, मतलब कि वो बड़े अच्छे दोस्त साबित होते हैं। तो दोस्तों, जैसा हमने कहानी में देखा, कई बार ये जो कहानी है, कई बार ऐसा भी होता है कि जो कहानियाँ जो हैं वो भी एक रियल लाइफ से ही इंस्पायर होती हैं। तो जैसा हमने देखा कि अपने जीवन के अंदर भी हम कई बार कई छोटे लोगों को या जो हमें ऐसा लगता है वो छोटे हैं समाज की दृष्टि से या फिर कमज़ोर हैं, हम उन लोगों को अपने जीवन में ज़्यादा महत्व नहीं देते और हमें ऐसा लगता है कि वो हमारे कभी काम नहीं आ सकते। लेकिन जैसा हमने कहानी के अंदर देखा कि एक इतने बड़े शेर की जो बहुत ज़्यादा ताकतवर होता है उसकी हेल्प एक बहुत छोटे से चूहे ने करी। तो दोस्तों, ये जो बात है वो हमारे जीवन में भी सही साबित होती है। कई बार जब हमें लगता है कि कोई व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं छोटा इंसान है या एक तरह से वो हमें हमारी नज़रों में जो व्यक्ति होता है उसका कोई बड़ा ओहदा नहीं होता है या फिर उस व्यक्ति का कोई बड़ा महत्व नहीं होता है समाज के अंदर, तो हम ऐसे लोगों को अक्सर इग्नोर कर देते हैं और हमें उनका महत्व समझ नहीं आता। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि यही छोटे लोग बहुत बड़े बड़े हमारे जीवन में काम करते हैं और हमारे वो काम आते हैं। तब हमें रियलाइज़ होता है कि जो छोटे लोग होते हैं कई वास्तव में वो कई बार बहुत बड़े बड़े काम करते हैं। तो दोस्तों, ये आज की एक छोटी सी कहानी थी अच्छे से मॉरल के साथ। यदि कहानी आपको अच्छी लगी हो तो आपसे रिक्वेस्ट है आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कोई सुझाव हो तो कमेंट के माध्यम से बताएं। सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।